बताइएगा आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है लीडरशिप की और बगैर किसी लीडरशिप की कॉल के आज कारकुनान की कॉल पे कारकुनान निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अंदाजा होना चाहिए कि अवाम कितनी भरी है कि एक आम इंसान के कहने पे अवाम ने कहा जी ये हम आके खड़े हुए। तो अगर क़यादत कहेगी तो मेरा ख्याल है मजमा लग जाएगा। तो अब क़यादत को कहना चाहिए, क्योंकि अवाम बड़े गुस्से में अपने मैंडेट चोरी की वजह से, पहले उनका लीडर जिस तरीके से बेगुनाह होते हुए भी गलत किस्म के केसेस में उसको लेके जाया गया, जिस तरीके से लेके जाया गया, फिर जब दोबारा गिरफ्तारी 5 अगस्त को की गई, अब फिर उसके बाद जो उनकी बेगम के साथ किया गया, अब उनकी सेहत के हवाले से जो हम तमाशा सुन रहे हैं इनके मैंडेट चोरी का गुस्सा, तो अब पब्लिक तो भरी पड़ी है। पब्लिक तो मौका ढूंढ रही है कि हमें अब निकाला जाए। हमारी बस हो गई है बढ़ती हुई गुर्बत, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पे चली गई है, लोअर मिडिल क्लास गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, लोग यहाँ फाके कर रहे हैं, खुदकुशियों की नौबत आई हुई है, किसी की इज्जत और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो पब्लिक की तो बस हुई पड़ी है और पब्लिक अब चाहती है कि कोई फ्रंट पे आके लीड करे। तो अगर तैयबा राजा के कहने पे अवाम इस तरह निकल सकती है, चाहे वो 50 लोग हैं, चाहे वो 100 लोग हैं, चाहे वो 500 लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप के कहने पे तो पंजाब यकीनन निकलेगा। तो अब हमें कॉल चाहिए। रिहाई हुई है, दोबारा गिरफ्तारी से डर नहीं लगता? जब 9.25 महीने आपने जेलों थानों और में काट लिए हुए हैं, एटीसी कोर्ट के पर्चे में आप जो है वो दहशतगर्दी, बगावत, कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे मुकदमों की दफात में आप जहाँ पे आप मौजूद रहे हैं, आप पे वो दर्ज है 23 दफात। तो फिर आपने क्या जेल जाने से डरना है? 9 माह के बाद, 9 माह में तो आप यूज टू हो जाते हैं, 9 माह में बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो हमारे तो दोबारा जन्म हो चुके हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या वजह है, आपको क्या लगता है कारकुन है क्या लगता है? चंद एक को छोड़ के जी बाकी सब सो रहे हैं। और मैं कौन हूँ? मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ। मैं खान का एक नजरियाती वोटर हूँ। मैं अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग से सवाल करूंगी तो उससे पहले मैं अपने लोगों से सवाल करूंगी जिन्होंने खान के नाम पे वोट लिया है, जो खान के नाम पे वोट लेने के बाद वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, जो भी होते वो एंजॉय कर रहे हैं, और उनको ये होश नहीं है कि उन्होंने आके खान साहब के लिए उनकी पेशियों पे आना है, उन्होंने उनकी बीवी की तबीयत खराब है तो अस्पताल आना है, उनकी पेशियों पे पेश होना है। तो अगर उन्हें याद नहीं है तो फिर हम आम पब्लिक है, हम उन्हें याद दिलाते हैं। आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके बाद अगला लाया मतलब क्या होगा? क्या ये आपकी तहरीक या किसी धरने की सूरत में शक्ल इख्तियार तो नहीं? बिल्कुल धरने की सूरत है। अभी हम यहाँ पे मजीद तकरीबन आधा पौना घंटा और 1 घंटा, लेकिन अब हम इसको डेली बेसिस पे करने वाले हैं। हम इसको इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर करेंगे, मिलिट्री कस्टडी के लोगों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। हमने बेसिकली एक अवामी तहरीक की बुनियाद रखी है। इसमें जो जो लीडर आज हमारे साथ खड़ा होगा उन्हें हम अपने साथ आंखों पे बिठाएंगे, और जो नहीं खड़े होंगे उन्हें भी हम याद रखेंगे। वो लीडरशिप जो इस वक्त आपके कहने के मुताबिक सुस्ती का शिकार है या चुप बैठे हुए हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको कहना चाहूंगी कि अवाम अंधी नहीं है, ये अवाम बड़ी सियानी है, ये टैक्स पे करती है, ये टैक्स पेयर्स हैं। जिनके पैसों पे आप इतने सियाने हुए हैं वो आपसे ज्यादा सियाने हैं। तो अवाम को बेवकूफ बनाने या चूना लगाने की आप कोशिश भी ना करें। ये खान का नजरियाती वोटर है, इसने खान के नाम पे वोट दिया है। ये अगर वोट देना जानता तो अपना हक मांगना भी जानता, तो आप ज्यादा देर नहीं बचेंगे। आज मियां शहबाज शरीफ साहब की जो है मीटिंग हुई है ब्यूरोक्रेट्स के साथ कराची में। उन्होंने जो कराची की ब्यूरोक्रेट्स है उनकी तरफ से वाज़ेह कहा गया कि आपको शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब की मुलाकात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ भी जो है ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। आप क्या कहेंगी जो है आपकी मुखालिफ इस वक्त लीडरशिप है जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहबाज शरीफ कौन है? चोरों के साथ नहीं बैठे। अच्छा, शहबाज शरीफ कौन है? इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। मुझे नहीं पता, हमने तो नहीं मेरे अलावा पंजाब की किसी भी अवाम ने ऐसे किसी बंदे को वोट ही नहीं दिया। वो उस बेचारे से आप जाके पूछेंगे, उसको खुद भी नहीं पता होगा, तो मुझे भी नहीं पता वो कौन है। फॉर्म 47 वाले मैं नहीं जानती ना उनको। और ब्यूरोक्रेट्स की बातें मेरा ख्याल है पढ़े लिखे लोगों को समझ आती हैं। अगर आप जिसका नाम ले रहे हैं मुझे पता नहीं है, और अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसे समझ आई होंगी, नहीं है तो फिर नहीं आई होंगी। मैम ये बताएंगी कि किस लीडरशिप से रब्ता करने की कोशिश की गई? मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, अलबत्ता जिनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की है, मैंने 2-3 लोगों को बोला था, उनमें से 2 लोग आ रहे हैं। अब देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। मैम आपको लगता नहीं है कि 9 माह जेल काटने के बाद भी आप अगर इस स्टेज पे अकेली खड़ी हैं तो आपको नाम लेना चाहिए? जब आग लगती है ना तो आप अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं, और घर वाले कितने भी बुरे हो आप उनके कपड़े नहीं उतार सकते। तो मेरा भी बस ऐसा हाल है कि मैं घर वालों में फंसी हुई हूँ, उनके कपड़े नहीं उतार सकती। उनकी इज्जत मेरी इज्जत, मेरी इज्जत उनकी इज्जत, अगर वो समझे तो नाम नहीं लूंगी। लेकिन पैगाम है कि ज्यादा देर सोए रहना आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी।
क्या कारकुनान ही गिरफ्तारियों के लिए प्रोटेस्ट के लिए रह गए हैं? नहीं, सिर्फ मलाई खाने के लिए लीडर ने? नहीं, उमर सरफराज चीमा का नाम मैं चीख के ले रही हूँ। उमर सरफराज चीमा खान का एक नजरियाती बंदा, एक नजरियाती लीडर है। वो जिस दिन निकलेगा तैयबा राजा आपको उसके साथ नजर आएगी। ये अलग बात है कि उसका नाम ज्यादा नहीं लिया गया, लेकिन तैयबा राजा उसे सलाम करती है, उसकी बीवी को सलाम करती है। मैंने उन दोनों को बड़े करीब से देखा है जेल काटते हुए। उसकी बीवी मेरे साथ रही थी उनकी, और मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उमर सरफराज चीमा की कि वो बंदा किस तरीके से साइड लाइन हुआ है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा है और जेल काट रहा है। तो सलाम है उसे। तो उमर सरफराज चीमा जैसे लोग जब तक बाकी हैं, तैयबा राजा जैसे लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि जो आपकी लीडरशिप आपको मुश्किल टाइम में छोड़ के गई थी, किसी भी परेशानी या किसी भी मुश्किल में कोई मजबूरी के तहत छोड़ के गया, इमरान खान की तरफ से कुछ लोगों के लिए ढील जो कहा जा रहा है कि उनको ढील दी जाएगी वापस आने की, क्या आप लोग उनके साथ स्टैंड लेंगी वापस आने के लिए? ये किसने कहा है? ये किसने कहा है कि खान साहब ये कह रहे हैं? पहले मुझे ये बताएं। फवाद चौधरी का नाम आया था। ये कह कौन रहा है? ये अब्बास बप्पी भी वापस आ चुके ये कहा किसने? मैं आपसे रेफरेंस पूछ रही हैं। हूँ। अब्बास बप्पी साहब वापस आ चुके हैं, ये आप जानती हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ये सारे रेफरेंसेस की खबरें आपके पास आ कहां से रही हैं? खान साहब कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि लिस्ट में किसका नाम डाला गया किसका नहीं। खान साहब कह रहे हैं मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस को पॉइंट उन्होंने लिख के दिया है कि चीफ जस्टिस जो है वो मजीद आगे अपनी तस्दीक ना करवाएं, वो पॉइंट उड़ा दे गया। खान साहब स्पीचेस के लिए औरतों के नाम लिख के देते हैं, औरतों के नाम काट दिए जाते हैं। कौन कर रहा है? तो आप मुझे ये बिल्कुल ना पूछे कि खान साहब ने डिसीजन लिया है। खान साहब जब बाहर निकलेगा उनका हुक्म सारों आंखों पे, लेकिन अभी हमें खान के नाम का चूरन कोई नहीं बेचेगा कि खान ने बैठ के अंदर से ये कहा है। आपको क्या लगता है ये जो चूरन बार बेचा जा रहा है ये कौन है, कौन डायरेक्शंस दे रहा है, कहाँ से आ रही है? सबको पता है डायरेक्शंस कहाँ से आ रही हैं। पार्टी लीडरशिप में से जो सोए हुए हैं